हेलो। क्या आपके बच्चों को भी ऑटिज़म की शिकायत है? क्या लक्षण है ऑटिज़म का जिससे आप जान पाएँगे कि आपके बच्चों को ऑटिज़म है या नहीं? कि ऑटिज़म के जो सिम्पटम्स हैं वो ज़्यादातर 1 या 2 या ढाई साल के ड्यूरेशन में जो है पता चलते हैं कि हाँ, बच्चों को ऑटिज़म की शिकायत है। आज जानेंगे यही क्या-क्या लक्षण हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को जानेंगे कि इनको ऑटिज़म है या नहीं, या फिर डिलेड लैंग्वेज स्किल है या डिलेड स्पीच डिले है, ये सब चीज़ों से आप कंफ्यूज ना होएं। इसलिए आज हम आपको ऑटिज़म के लक्षण के बारे में बताएंगे। मैं हूँ डॉक्टर दीपमाला, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑटिज़म के कारण क्या-क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं, क्या वजह है जिससे आपके बच्चों को ऑटिज़म होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सबसे पहला कारण है कि आपके किसी फैमिली मेंबर को ऑटिज़म है, या बच्चों की जो सिबलिंग्स हैं, पहले उनको भाई या बहन है उनको ऑटिज़म हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले बच्चों में ऑटिज़म की शिकायत जो है हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर पेरेंट्स ओल्डर एज में बच्चे जो हैं पैदा कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स की जो मम्मी की जो एज है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से भी ऑटिज़म के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेहतर है कि आप अपने रिप्रोडक्टिव जो आपका पीरियड है उसी एज में अगर आप बच्चों के बारे में सोचें तो वो एज सबसे बेस्ट रहती है। उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर बच्चे का वेट जो है बर्थ के टाइम पे वो कम है, तो उसकी वजह से, कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से, जो बच्चे की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो उसके बाद मेडिकेशंस दी जाती हैं या वैक्सीन्स लगती हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस जो हैं हो जाते हैं। कहीं जगह देखा गया है कि एमएमआर की वैक्सीन के बाद बच्चों में ऑटिज़म के सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं। सो ये कुछ कारण हैं। अगर बच्चा या मदर है किसी टॉक्सिन एनवायरमेंटल मेटल से या किसी टॉक्सिन एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रही है, तो उसकी वजह से ऑटिज़म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी वायरल इन्फेक्शन से एक्सपोज हो रही हैं, या कोई मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, मेटाबॉलिक कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो है ऑटिज़म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, जो रिस्क फैक्टर हैं, अगर आप इनको ध्यान देंगे, इन पर ध्यान देंगे, तो आप ऑटिज़म होने के चांसेस आपके बच्चों को बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, ऑटिज़म के लक्षण क्या-क्या हैं, जिससे आप जान पाएँगे कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं। क्योंकि कई बार ऑटिज़म को हम डिलेड स्पीच डिले से हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ऑटिज़म के अपने एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को जो है ऑटिज़म है। ये ऑटिज़म जो है 1 से 3 साल के बीच में जो है इसके लक्षण पता होने लगने शुरू हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं ऑटिज़म के लक्षण के बारे में। ऑटिज़म मतलब एएसडी यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एएसडी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म क्यों होता है? अगर हमारे ब्रेन में बच्चों के जो हैं डिफरेंसेस किसी तरह के आ जाते हैं इन द वूम, यानी बच्चा जब पेट में रहता है तभी कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जीन्स में, जिससे कि बच्चों का जो है ब्रेन सही से डेवलप नहीं हो पाता है। इस वजह से ऑटिज़म के लक्षण जो हैं ऐसे बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन है, या इंटरेक्टिव स्किल्स हैं, या इंटरेस्ट किसी तरह के हैं, और रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, इम्पल्सिव ऑब्सेसिव जो है बिहेवियर ऐसे बच्चों का रहता है। कम्युनिकेशन जो है सही से ही बच्चे नहीं कर पाते हैं। सोशल कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव स्किल्स जो हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं? जैसे कि बच्चा जो है आई कांटेक्ट जो है बिल्कुल नहीं करता है। आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेगा। अगर आप उनसे कुछ कहेंगे तो वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे, इधर-उधर ऊपर नीचे देखेंगे, और इनका इनअटेंटिव बिहेवियर भी होता है। आप इनको आवाज़ लगाएँगे, कुछ बोलेंगे तो ये आपको अटेंशन जो है नहीं देंगे। अटेंशन का एक इश्यू ऐसे बच्चों में रहता है, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, किसी तरह का गेस्चर यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि हाय है, हेलो है, या बाय है, नमस्ते है। 1 साल का है बच्चा, 1.5 साल का, इस तरह का गेस्चर यूज़ नहीं करता है। अदर थिंग कि किसी तरह के फेशियल एक्सप्रेशन ये बच्चे नहीं देते हैं, जैसे कि एंग्री हैं, सैड हैं, हैप्पी हैं, या सरप्राइज़ हैं। इस तरह के जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं, इन एक्सप्रेशंस की भी कमी ऐसे बच्चों में होती है। और अदर पीपल, या सामने बैठा हो, या मम्मी है या पापा हैं, वो किसी बात से अपसेट हैं, सैड हैं, तो ये उन
उस इमोशन को भी जो है नोटिस नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला अपसेट है या सैड है। ये इमोशंस उनके अंदर जो है नहीं होते हैं। बच्चे अदर खेल रहे हैं, कुछ अलग बच्चे हैं या बच्चे साथ में खेल रहे हैं, उनमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जाके उनके साथ खेलें बैठें नहीं। वो अपने में ही अपने खिलौनों के साथ जो है एक ही जगह बैठ के जो है खेलते रहते हैं। सोशली अगर कोई चीज़ उनको चाहिए तो वो पॉइंट करके आपको नहीं बताएंगे कि हमें, हाँ हमको ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, ऐसा ये भी कोई गेस्चर वो यूज़ नहीं करते हैं। अदर है कि अगर एक ही खिलौने से जो है वो बच्चे एक ही खिलौने से खेलते रहते हैं, सेम टाइम एवरीडे वो एक ही तरीके से उनका एक रूटीन जो है वो बन जाता है कि वो उस खिलौने से वैसे ही खेलेंगे, या खिलौने की या टॉय के किसी एक पार्ट पे ही वो इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, जैसे कि व्हील हो गया, डोर्स हो गए, लाइट्स हो गई, उसी चीज़ को वो जो है डेली डेली नोटिस करते हैं। टॉयज़ हैं उनको लाइन अप लगाएंगे, लाइन से लगा देंगे, और अगर माइनर सा चेंजेस हो जाता है, बहुत जल्दी ऐसे बच्चे अपसेट होना शुरू हो जाते हैं, माइनर चेंजेस से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। इनके अंदर फ़ियर भी बहुत ज़्यादा होता है, या तो ये बिल्कुल लैक ऑफ फ़ियर होता है। इतना ज़्यादा फ़ियर रहेगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, या तो ये बिल्कुल भी फ़ियर इनके अंदर जो है नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है कि रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, यानी रिपीटेटिव किसी वर्ड्स को बार बार एक ही तरह से कहना, एक ही तरह से कहना, बार बार रिपीट करना, या फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स करना, हाथों को ऐसे ऐसे फ्लैप करना। और किसी भी तरह की स्मेल है, टेस्ट है, या कोई साउंड सुन लेते हैं, किसी तरह का एक्सप्रेशन देना हो, तो उसको बहुत ही अनयूजुअल अलग तरीके से, बहुत ही जो है इनका जो उसको अटेंड करने का तरीका है, उसको फ़ील करने का तरीका है, बहुत ही एकदम से ये डर जाते हैं साउंड को, किसी का टेस्ट हो तो एक अनयूजुअल सा एक्सप्रेशन जो है ऐसे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट इनको अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इनको रहता है, एपिलेप्सी सीजर्स का जो है प्रॉब्लम बना रहता है ऐसे बच्चों में बड़े होने तक। या किसी तरह का जैसे कि जैसे बच्चे एक्ट करते हैं, टीचर है, डॉक्टर है, किसी तरह का प्ले करते हैं स्कूल में, या जैसे कि गाना गाते हैं, सिंग करते हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है बच्चे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करके दिखाते हैं, या नहीं करते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है कि डिलेड लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज डिलेड हो जाती है, मूवमेंट इनके डिलेड होते हैं, लर्निंग स्किल्स इनकी डिले होती है, किसी चीज़ को लर्न करने का तरीका, मूव करने का तरीका, अटेंशन देने का तरीका, ये सब चीज़ें इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। जबकि इस तरह के सिम्टम्स अदर बच्चों में मिलते हैं, पर ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो इनको अलग अदर बच्चों से अलग करते हैं। नेक्स्ट है कि ये बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, और वरी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा चिंता किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे की जो मेमोरी है वो वीक रहती है, क्योंकि उनके अदर पार्ट जो हैं उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। सो अगर जैसे आपने किसी एक काम में कुछ काम बताया उनको, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, किसी और के जाने से पहले खुद सबसे पहले जाके वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो एक ही चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि आप उनको ज़रा सा कहें वो तुरंत जाके उसको जो है करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि काफ़ी चीज़ों में जो है इंटरेस्ट होते हैं, समझदार भी होते हैं, सिर्फ उनकी स्टडी स्किल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वीक काफ़ी हो जाती हैं। अदरवाइज़ वो सिंपली जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें जो इंटरेक्शन करने की पावर है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप घर पे कुछ ट्रेनिंग मेथड्स हैं ऐसे बच्चों के लिए, या तो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप इनको ट्रेन कर सकते हैं, या घर पे भी आप कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके उनके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये कुछ लक्षण हैं, अगर आपके बच्चों में दिखाई देते हैं तो जितनी जल्दी आप डायग्नोज़ कर सकते हैं उतनी जल्दी डायग्नोज़ करके अर्ली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थेरेपी ज़रूरी है, जिससे आपके जो बच्चे हैं उनमें ये सारी कमियां हैं, इस तरह की जो लक्षण हैं ये धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। कंप्लीटली ठीक होना तो मैं नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली ठीक हो जाए, पर काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं इन चीज़ों से धीरे-धीरे मेथड या थेरेपी देने के बाद इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं, आई कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बातचीत से करना शुरू कर देते हैं, अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, आप इन पे अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, कहीं आपके बच्चों में ये लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, और जितना हो सके उसका अर्ली ट्रीटमेंट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे कि क्या-क्या मेथड्स हैं, कैसी कौन-सी थेरेपीज़ हैं, या क्या-क्या आप घर पर ही अपने बच्चों के साथ किस तरह से ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं ताकि उनके इन सिम्पटम्स में जो है इम्प्रूवमेंट आए। तो ये सारी जानकारी के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए ताकि एक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।